हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं यू शुड नो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर बहुत सारे कंपटीशन रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड हैं जिनकी लास्ट डेट अभी पेंडिंग है, तो आप चैनल को देख सकते हैं और उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बच्चे ने बोला था मैम ऐसे रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स का अपलोड डालिए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑलरेडी ऐसे के भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स अपलोडेड हैं। बस आपको चैनल के साथ बना रहना पड़ेगा, चैनल को देखना पड़ेगा कौन सा वीडियो है। राइट, अभी पेंडिंग है लास्ट डेट, आप चेक करो, आपको वीडियो मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आज के कंपटीशन की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें क्या है, डिज़ाइन अ लोगो सिंबल फॉर मेड इन इंडिया। ठीक है, तो मेड इन इंडिया के लिए आपको लोगो डिज़ाइन करना है, एक सिंबल डिज़ाइन करना है। अब बच्चों की क्वेरी आती है कि मैम लोगो किसे कहते हैं, सिंबल किसे कहते हैं, तो आप एक बारी कोई भी जो भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, राइट, अब जैसे नवोदय विद्यालय है ना, आप उसका भी लोगो सर्च करोगे ना, लोगो ऑफ नवोदय विद्यालय, तो आपको वो भी दिख जाएगा। कोई भी स्कूल होता है, प्राइवेट स्कूल ले लो, कोई गवर्नमेंट स्कूल ले लो, हर किसी का अपना एक लोगो होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक लोगो होता है ना, साइन होता है, जिसको देखकर हम समझ पाते हैं हाँ ये उस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो जो कॉन्टेस्ट है वो इसी से रिलेटेड है कि आपने एक ऐसा लोगो बनाना है जिसे लोग पहचान पाएँ कि हाँ ये मेड इन इंडिया की बात हो रही है, जिसको हम इंडिया के बने हुए प्रोडक्ट्स पर लगा पाएँ, गवर्नमेंट उसको यूज़ कर पाए लोगों को, कि हाँ जिससे देखकर लोग ईजिली पहचान लें कि हाँ मेड इन इंडिया है, मुझे इसी को परचेज़ करना है। राइट, क्योंकि मेन कंसर्न क्या चल रहा है, मेड इन इंडिया का ही चल रहा है ना, तो उससे रिलेटेड लोगों की डिमांड है। इसका बहुत ही अमेजिंग प्राइस है, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। और हाँ, कुछ बच्चों की क्वेरी है कि लोगो कैसे डिज़ाइन करना है, तो आप कोई भी एक एनिमेटेड ऐप डाउनलोड कर लो जिससे हम एनिमेशंस कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। कोई भी एडिटिंग ऐप डाउनलोड कर लो और उस पर आप डिज़ाइन कर सकते हो। ये सब तो आपको सीखना पड़ेगा, राइट। अब करना क्या है आपको, जो भी आप मेड इन इंडिया का लोगो बनाओगे या सिंबल बनाओगे, वो बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए, उसको देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये मेड इन इंडिया की बात हो रही है। राइट, उसके बाद में जब आप वो लोगो बना दोगे ना, तो उसके साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखोगे विद इन 100 वर्ड्स। 100 वर्ड से ज़्यादा का डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, जिसमें आप अपने लोगों का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दोगे कि हाँ कि आप अपने लोगों में क्या क्या चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हो। राइट, जो इसका फर्स्ट प्राइज़ होगा वो होगा 25,000 रुपीज़ और जो सेकंड प्राइज़ होगा वो होगा 15,000 रुपीज़। तो इससे क्या मतलब है कि दो लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उन सब में से। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो, लोगो डिज़ाइन करना है ना, हर किसी के बस की बात नहीं है, तो पार्टिसिपेंट्स इसमें कम होंगे, पार्टिसिपेंट्स कम होंगे तो कंपटीशन कम होगा, कंपटीशन कम होगा तो जीतने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसा कोई कंपटीशन नहीं छोड़ना चाहिए जिसमें कम पार्टिसिपेंट्स होने के चांसेस हों। राइट, क्योंकि क्वेरी इतनी ज़्यादा होती है कि कैसे करना है। आप कोई भी एडिटिंग ऐप डाउनलोड करो, आपको सब समझ में आएगा। अब इसकी जो लास्ट डेट है ना सबमिशन की, वो है 5 सितंबर। अब इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि साइज़ क्या रहेगा, टेक्निकल क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्योंकि वो समझना ज़रूरी है। अगर आप टेक्निकल क्राइटेरिया पे ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है आपका लोगो, आपका सिंबल कैंसिल हो जाए, तो ये ज़रूर समझना है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो टेक्निकल क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद में टर्म एंड कंडीशंस देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, क्योंकि टेक्निकल क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो हमेशा माई गवर्नमेंट की सेम रहती हैं, बट फिर भी आप गो थ्रू हो सकते हैं। आई प्रोवाइड यू अ लिंक। टेक्निकल क्राइटेरिया का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि लोगो शुड बी सबमिटेड इन जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट ओनली। आपका जो लोगो होगा वो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में ही होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई फॉर्मेट सबमिट करने की कोशिश करते हैं तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। हर एक एंट्री जो होगी उसमें डिटेल्ड लॉजिक एंड एक्सप्लेनेशन होगा आपकी क्रिएटिविटी का। वट एवर यू डिड इन योर लोगो, आप बताओगे कि मेरा इस चीज़ का मतलब ये है, इस चीज़ का मतलब ये है। ठीक है, द एंट्री शुड बी सबमिटेड इन अ सॉफ्ट कॉपी। ऑब्वियसली जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन सेंड कर रहे हो तो सॉफ्ट कॉपी ही होगी। नेक्स्ट, द लोगो शुड बी यूजेबल ऑन द वेबसाइट, सोशल मीडिया सच एज ट्विटर,
Facebook and on printed materials such as black and white press release, stationery, labels, etc. अब जब आप किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो आपके डेटा के सबमिट होने के बाद आप जो भी चीज़ उनको सबमिट कर रहे हो उसके बाद वो उनका राइट हो जाता है, वो उसको कहीं भी पब्लिश कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसके लिए क्लेम नहीं करेंगे। लोगो शुड बी डिज़ाइन ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप अपना लोगो डिज़ाइन करेंगे। द विनर ऑफ द कॉम्पिटिशन शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द डिज़ाइन इन ओपन एंड एडिटेबल फॉइल फॉर्मेट। जो आपका लोगो होगा, जो आपका डिज़ाइन होगा, आप उसे ओपन और एडिटेबल फाइल फॉर्मेट में ही सबमिट करेंगे। अब बच्चे पूछेंगे हम ओपन और एडिटेबल फाइल फॉर्मेट क्या होता है, तो आप इसके लिए गूगल करोगे, ठीक है, गूगल करोगे, चेकआउट करोगे और इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करोगे क्योंकि कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। पार्टिसिपेंट शुड इंश्योर दैट ओरिजिनल डिज़ाइंस आर सबमिटेड, आप ओरिजिनल डिज़ाइन ही सबमिट करेंगे। ऑल फॉन्ट शुड बी कन्वर्टेड टू आउटलाइंस, जो भी आप फॉन्ट यूज़ करोगे आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाए। फाइल शुड बी हाई रेजोल्यूशन एटलीस्ट 300 पिक्सल्स पर इंच एट 100% साइज़। ये आपको पिक्सल का ध्यान रखना है क्योंकि कई बार क्या होता है हम लो पिक्सल में अपनी इमेज बना देते हैं और जब हाई क्वालिटी पिक्सल पे वो ओपन करेंगे तो ब्लर हो जाएगी। आपने देखा होगा कोई लोकल से फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करो, ठीक है, फिर आप उसको प्रिंट निकलवाओ तो फ़ोटो फटी फटी सी आती है, ब्लर सी हो जाती है ना। तो ऐसे ही अगर आप हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन में फ़ोटो क्लिक करते हैं तो कभी भी ब्लर नहीं होगी प्रिंट आने के बाद में। तो वो उस चीज़ का बोल रहे हैं कि ये क्लैरिटी रहनी चाहिए, रेजोल्यूशन हाई रहेगा तो उसका प्रिंट भी अच्छा आएगा। फाइल शुड लुक क्लीन व्हेन व्यूड ऑन द स्क्रीन एट 100%। अब वही सेम चीज़, अगर वो उसको कितना भी जूम आउट करें तो वो जो पिक्चर है वो क्लीन ही रहनी चाहिए, जैसे छोटे में दिख रही है वैसी बड़े में रहनी चाहिए। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब रिजोल्यूशन हाई होगा। एंट्री शुड नॉट बी सबमिटेड इन कंप्रेस्ड और सेल्फ एक्सट्रैक्टेड फॉर्मेट, जो आप एंट्री सबमिट करेंगे उसको कंप्रेस्ड फॉर्म में सबमिट नहीं करेंगे। द लोगो डिज़ाइन शुड नॉट बी इम्प्रिंटेड और वाटरमार्क, आप उस पर कोई भी वाटरमार्क यूज़ नहीं करेंगे। डोंट बी क्लेवर कि मैं कॉर्नर में लिख देता हूँ कि मैंने बनाया है, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वाटरमार्क मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे ये स्क्रीन है ना, अब इसके पीछे आपने कई बार फोटो स्टेट भी कराई तो उसके ऊपर लाइट से पीछे से कुछ लिखा रहता है ना, तो उसको वाटरमार्क कहते हैं, है ना, वो कहीं पे भी आप सेट कर सकते हो। अब सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। द एंट्रीज विल बी वैल्यूएटेड बाय द कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन एंड रिजल्ट शैल बी डिस्प्लेड ऑन IBF वेबसाइट। जो रिजल्ट आएगा माई गवर्नमेंट साइट पर भी शो होगा और IBF साइट पर भी शो होगा। द कमेटी will shortlist the entries and will decide the winner if any entry is found suitable। शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर उसमें सेलेक्ट करेंगे अगर उन्हें कोई एंट्री सूटेबल लगती है। जो एंट्रीज होंगी वो आपकी क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी, कंपोजिशन, टेक्निकल एक्सीलेंस, सिंप्लिसिटी, आर्टिस्टिक मेरिट, विजुअल इम्पैक्ट के बेसिस पर सेलेक्ट की जाएंगी, जज की जाएंगी। द डिसीजन ऑफ कमेटी वुड बी फाइनल, एक बारी जो उन्होंने फाइनल कर दिया दैट डिसीजन विल बी फाइनल, उसमें और कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। विनर शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द ओरिजिनल ओपन सोर्स फाइल, ओपन सोर्स फाइल ही आपने सबमिट करनी है। एनी लीगल प्रोसीडिंग अराइजिंग आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन इट्स एंट्रीज विनर शैल सब्जेक्ट टू लोकल, एनी लीगल प्रोसीडिंग अराइजिंग आउट, हाँ कुछ भी मतलब आप क्लेम नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ के लिए वंस यू हैव सबमिटेड योर डेटा। तो ये थी इसकी डिटेल्स। पेमेंट टू द विनर विल बी मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर विच द नेसेसरी बैंक डिटेल्स विल बी टेकन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट। अगर एक बार रिजल्ट आ गया और आप उसके विनर हो तो वो आपको अपने आप से कॉन्टेक्ट करेंगे फॉर दी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, सो दैट वो आपका मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। आई होप ये सब कुछ क्लियर है। IBEF का मतलब है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। इफ़ इट so decides reserve the right not to proceed with the competition at any stage। ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब ये जो टर्म एंड कंडीशंस हैं ये आप सबको पता है कि जो आपकी एंट्रीज़ हैं मस्ट बी सबमिटेड थ्रू क्रिएटिव कॉर्नर सेक्शन ऑफ www.mygovernment.in। फिर आप बाद में पूछते हो, पूरा वीडियो नहीं देखते हो, पूरा वीडियो देखना है तभी आपको पता चलेगा कि करना क्या है। ये वेबसाइट दे रखी है, इस पर आप क्रिएटिव कॉर्नर में जाएंगे और अपना डेटा सबमिट करेंगे। द कॉन्टेस्ट इज़ ओपन फॉर पब्लिक
एजेंसीज एंड इंडिविजुअल अक्रॉस ऑल जियोग्राफी, एज एंड डेमोग्राफी, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। द सबमिशन ऑफ द एंट्री इज़ फ्री, फ्री रहेगा ये। कोई भी ऐसा कोई भी मटेरियल आप यूज़ नहीं करेंगे जिस पे किसी का कॉपीराइट हो, कोई भी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे, कंटेंट यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सब तो आप अपने आप से पढ़ लेंगे क्योंकि कॉमन है, सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन्स में यही सारे अपडेट दिए होते हैं। किसी एक के भी अगर आपने अच्छे से समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा वीडियो। आज की डेट में एक और वीडियो है, शॉर्टली आई विल अपलोड इट। सो टिल देन, बाय, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।